सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। और आज के क्लास में हम देखने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज जो कि बीए प्रोग्राम के लिए सबसे बेस्ट हैं। ये कॉलेज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। और ये कॉलेज जो मैंने डेटा इसमें यूज़ किया है, ये टॉप डेटा है, मतलब जो अपडेटेड डेटा होता है 2024 का, उसको मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको DU चूज़ क्यों करना चाहिए। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है कि आप और यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के DU यूनिवर्सिटी को टारगेट करो। तो इसका पहला रीज़न ये है कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो टॉप प्रोफेसर्स होते हैं, जो टॉप लेक्चरर होते हैं, जो टॉप फैसिलिटेटर्स होते हैं, ये आपको गाइड करते हैं। बहुत सारे एल्यूमिनाई हैं जो यहाँ पे IAS हैं, IPS हैं। एल्यूमिनाई मीन्स जो है कि यहाँ से पास आउट हैं, तो वो भी कभी कभी यहाँ पे आके लेक्चर देते हैं। तो बहुत एक आपका कनेक्शन बनता है, आपका ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा रीज़न मैं बताऊँ, कैंपस लाइफ। यहाँ की कैंपस लाइफ बहुत कमाल, मीन्स ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी का कैंपस लाइफ नहीं होगा जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है। आप देखोगे फेस्ट होते रहते हैं यहाँ पे, आप इंस्टाग्राम पे रील पे देखते हो कि फेस्ट होते रहते हैं। बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं यहाँ पे आके परफॉर्म करते हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जहाँ पे आपको मिल के काम करना, काम कैसे करते हैं, एक टीम वर्क कैसे होता है, ये सब आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। मैं आपको बोलूँगा 12th तक आपने जो पढ़ा वो बच्चों की पढ़ाई थी। अब आपको जो एक्चुअल आप लाइफ में क्या करोगे ना, आपका ये डिसाइड होता है कि आप कॉलेज कौन सा प्रेफर कर रहे हो। ठीक है, तो आपको कॉलेज बहुत अच्छे से सोच समझ के प्रेफर करना है। कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है, कैंपस प्लेसमेंट इसका बहुत अच्छा है। कैंपस प्लेसमेंट का मतलब आप जब ग्रेजुएशन में रहोगे तभी बहुत सारे ऐसी कंपनीज होती हैं ना जो कॉलेज में डायरेक्ट आती हैं और वहाँ से रिक्रूट करती हैं। तो यहाँ पे प्लेसमेंट की बहुत अच्छी गारंटी होती है। ठीक है, प्लेसमेंट जैसे मैं बताऊं, अभी तक 12th में आप जब 11th में आपने आर्ट्स लिया होगा तो लोगों ने बोला होगा कि भाई क्या यार, आर्ट्स साइंस कॉमर्स समझ में नहीं आता, बहुत कम वीक स्टूडेंट होगा इसलिए इसने आर्ट्स ले लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप कॉलेज में जाओगे ना तब आपको वैल्यू पता चलेगी कि आर्ट्स का क्या स्टैंडर्ड होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं ना आर्ट्स के लिए, जैसे हिंदू हो गया, मिरांडा हो गया, यहाँ पे जो साइंस का कट ऑफ जाता है वो 600 तक जाता है, जो आर्ट्स का कट ऑफ है वो 750 प्लस जाता है। तो सोचो कितना कंपटीशन है आर्ट्स में। ठीक है, और अगर मैं चौथा रीज़न बताऊं कि आपको DU चूज़ क्यों करना चाहिए, तो इसका फ़ीस, मतलब जितने भी मैं कॉलेज आज उसका आपको बताने वाला हूँ, उसकी फ़ीस पर ईयर के हिसाब से 20,000 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, पूरे साल में आपको 20,000 फीस देनी पड़ेगी। देखो DU में आप दिल्ली जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो आपको पढ़ाई के पैसे यहाँ पे नहीं ज़्यादा लगते हैं। यहाँ पे रहने के, खाने के, इसके पैसे ज़्यादा लग जाते हैं पढ़ाई से। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप आ रहे हो तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होंगे जो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ देते होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो इनके पास हॉस्टल नहीं होंगे, तो उनके बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे PG लेके रहते हैं, प्राइवेट जो हॉस्टल होते हैं वहाँ पे लेके रहते हैं। तो उसकी फ़ीस ज़्यादा हो जाती है कंपेरेटिबल टू एजुकेशन योर कॉलेज फीस। ठीक है, तो अगर मैं पाँचवा रीज़न बताऊँ तो पाँचवा रीज़न ये है कि DU चूज़ क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है। यहाँ पे जो भी बच्चे होते हैं वो टॉप क्लास के बच्चे होते हैं, जो इंडिया के टॉप ब्रेन्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। आप पॉलिटिकल साइंस लोगे, आपके जो पीयर होगा, यानी आपका जो कलीग होगा जो आपके साथ पढ़ रहा होगा, वो बहुत एक्सपीरियंस होगा, उसके पास आप वो दोनों 12th पास करके आओगे, नो डाउट। लेकिन बहुत एक जो बोलते हैं ना कि कंपटीशन होता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं DU में, वो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो उनका माइंडसेट और नॉलेज भी उसी लेवल का हो जाता है धीरे धीरे। आप भी बहुत सारे मैं बच्चों से मिला हूँ यहाँ पे जो कि गांव से आते हैं, बिहार से आते हैं, UP से आते हैं, जो पूर्वांचल का एरिया है। मैं भी पूर्वांचल से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ऐसा, ना उनको इंग्लिश बोलनी आती है, ना उनके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल होता है, लेकिन वो धीरे धीरे जब यहाँ पर DU में आ जाते हैं ना, तो धीरे धीरे आप देखोगे 3-4 महीने में ना उनका पूरा रंग ढंग सब बदल जाता है। उनके बोलने का, बात करने का तरीका सब बदल जाता है। तो आपको बिल्कुल ये नर्वस नहीं होना कि मैं दिल्ली जाके पढ़ाई कैसे करूँगा या फिर करूँगी। आप यहाँ पे आओगे, आपको सब सेटल हो जाएगा। आपके जैसे ही बच्चे यहाँ पे आते हैं, आपकी तरह ही वो लोग भी वो करते हैं, लेकिन बाद में वो बहुत अच्छे बन के जाते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर मैं छठा रीज़न बताऊँ तो फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं है दिल्ली में। जैसा कि आपको पता होगा, दिल्ली एक कैपिटल है हमारे कंट्री का, तो बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट से लेके जितना भी आपको फैसिलिटीज़ चाहिए वो सब फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, चलो मैं इससे पहले अपने बारे में बता दूं। हेलो, माय नेम इज़ ऋषभ एंड करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। साथ में मैं आपको पढ़ाने का भी काम करता हूं। आप हमारे चैनल पे जाके देखोगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री की, पॉलिटी की और जियोग्राफी की। तीनों में की जो चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन करा रखे हैं, उस क्वेश्चन में हमने वो जो
हमने वीडियो बनाए हैं उसमें CUET 2025 के लिए और बोर्ड्स 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें मैंने PYQs को भी इंक्लूड किया है, तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना उसको, क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे उसी लेक्चर से, तो आपको जाके वो देख लेना है पहले। दूसरी बात, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाके आप वहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस करो। हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा जो इंस्टाग्राम का हैंडल है उसका भी लिंक है, वहाँ पे जाकर आप हमसे कोई भी क्वेरी हो आप हमें DM करो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। अगर आपने हमसे जुड़ के अपने बोर्ड्स में 90 से ज़्यादा स्कोर किया, 90% से ज़्यादा, तो हम आपको अपना अचीवर बनाएंगे और आपका जो फोटो होगा इस हमारे हॉल ऑफ फेम पे होगा, जो आपके राइट साइड में दिख रहा है, ठीक है, सॉरी लेफ्ट साइड में, ठीक है। चलो इससे पहले मैं कुछ क्लियर कर दूँ, ये जो मैंने डेटा लिया है ये बहुत ऑथेंटिक डेटा है, इसमें मैंने किस किस का सोर्सेज का यूज़ किया है ये आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे NIRF रैंकिंग गवर्नमेंट अप्रूव्ड रैंकिंग होती है, गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वही निकालती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद बताती है कि जो टॉप कॉलेज हैं वो कौन कौन थे, ठीक है। दूसरा हमने इंडियन एक्सप्रेस लिया है, तीसरा और चौथा जो एक प्राइवेट जो वेबसाइट्स हैं उनका मैंने डेटा लिया है यहाँ पे, ठीक है। चलो जो नंबर 10 पे आता है ये आता है कमला नेहरू कॉलेज, और मैं बता दूं कि जो कट ऑफ होने वाली है इस लेक्चर, जो कट ऑफ होने वाली है हर कॉलेज की, मैं एंड में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो जो 10वें नंबर पे कॉलेज आता है वो है आपका कमला नेहरू कॉलेज, ये सिर्फ गर्ल्स का कॉलेज है, यहाँ पे गर्ल्स की एडमिशन होती है। इसकी NIRF रैंकिंग जो है वो है 43, ठीक है। फीस इसकी भी 15 से 20 हज़ार तक ही होती है। इसकी जो BA प्रोग्राम की सीट है, यानी BA प्रोग्राम में कितनी लड़कियाँ यहाँ पे एडमिशन ले सकती हैं, वो हैं 62 लड़कियां जो जनरल कैटेगरी है वो यहाँ पे एडमिशन ले सकती हैं, ठीक है। नंबर 9 पे आता है जीसस एंड मैरी, ये भी सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है। इसकी NIRF रैंकिंग जो है ये 39 है और इसकी बहुत अच्छी खासी सीट है, इसकी 221 सीट है सिर्फ जनरल के लिए, तो ये आप टॉप प्रेफरेंस पे भर सकते हो। जो लड़कियां हैं इनको आप टॉप प्रेफरेंस पे भरें, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर नंबर 8 की बात करें तो IP कॉलेज बहुत टॉप कॉलेज है। अगर मैं लोकेशन वाइज बताऊं तो लोकेशन वाइज सबसे टॉप कॉलेज ये है, क्योंकि इसके जस्ट बगल में आपको विधानसभा मिल जाएगा, दिल्ली का जो विधानसभा है सिविल लाइन में पड़ता है ये, तो लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है। इसकी NIRF रैंकिंग उतनी कंसिडरेबल नहीं है, लेकिन इसका जो BA प्रोग्राम के लिए जो इसका क्या बोलते हैं उसको, जो BA प्रोग्राम के लिए जो फैकल्टी हैं वो बहुत टॉप क्लासेस हैं, टॉप क्लास के हैं, तो इसमें जो BA प्रोग्राम की सीट हैं वो 115 हैं, ठीक है। नंबर 7 की बात करें तो गार्गी कॉलेज, ये भी सिर्फ वुमेंस कॉलेज है। गार्गी में इसकी जो NIRF रैंकिंग है वो 31 है, इसमें जो 93 सीट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। नंबर अगर 6 की बात करें तो हंसराज, ये मेरा ड्रीम कॉलेज था, कभी जब मैं 11th 12th में था तो ये मेरा ड्रीम कॉलेज था, लेकिन अब मैं हंसराज में नहीं हूँ। तो इसकी जो NIRF रैंकिंग है वो 12वें नंबर पे है और इसमें जो BA प्रोग्राम की सीट हैं वो 100 सीट्स हैं, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट जो कि सिलेक्ट होता है यहाँ पे, अगर मुझे चाहे तो मुझे यहाँ का टूर करा दे तो मैं उसका बहुत आभार मानूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा ड्रीम कॉलेज था बट मिला नहीं मुझे। चलो 5वें नंबर पे आता है श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, ये साउथ कैंपस का कॉलेज है, सबसे टॉप कॉलेज है, ठीक है। NIRF रैंकिंग इसकी 21 है, यानी पूरे इंडिया में ये 21वें नंबर पे आता है। इसकी जो पॉलिटिकल साइंस की जो BA प्रोग्राम की सीट है वो 47 है, ठीक है। और चौथे नंबर पे आता है सेंट स्टीफन कॉलेज, ये 3rd नंबर पे आता है, यानी जो टॉप 3 कॉलेजेस हैं उसमें 3रे नंबर पे आता है और इसमें सीट बहुत कम है, सिर्फ 21 सीटें हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। नंबर 3 पे आता है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेंस, ये है एक गर्ल्स कॉलेज, एक बहुत टॉप कॉलेज है ये गर्ल्स कॉलेज का। 10वें नंबर पे आता है ये NIRF रैंकिंग में और इसमें सिर्फ और सिर्फ 34 सीटें हैं BA प्रोग्राम के लिए, ठीक है। नंबर 2 पे आता है आपका मिरांडा हाउस, जो कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है। नंबर 2 पे आता है ये NIRF रैंकिंग में भी नंबर 2 पे ही आता है, 93 सीट्स हैं, यानी 93 सीट्स हैं इसकी BA प्रोग्राम के लिए, ठीक है। नंबर 1 पे आता है आपका हिंदू कॉलेज, हम सबका प्यारा हिंदू कॉलेज, ये बेस्ट कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ये पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 20 सीट्स हैं BA प्रोग्राम के लिए, तो कट ऑफ इसका बहुत हाई जाने वाला है। आपको मैं बता दूं जिसकी सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे जीसस एंड मैरी कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, इन सब की सीट्स इस और जैसे जीसस का तो 221 है, IP कॉलेज का जो इंद्रप्रस्थ कॉलेज है इसका 115 है, तो यहाँ पे बहुत मतलब कंपटीशन यहाँ पे भी रहता है, लेकिन अच्छा मतलब उतना भी नहीं रहता जैसे जितना हिंदू कॉलेज में रहता है, ठीक है, क्योंकि ये इंडिया का टॉप कॉलेज है पहली बात।
दूसरी बात सीट्स भी बहुत कम होती हैं। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो जो आपने टॉप 5 देखा, जैसे हिंदू हो गया, मिरांडा हो गया, लेडी श्री राम हो गया, सेंट स्टीफन हो गया, वेंकटेश्वरा कॉलेज हो गया, इनकी जो कट ऑफ होती है वो आपको अगर इनमें एडमिशन लेना है तो आपको 770 से ज़्यादा स्कोर चाहिए होगा, यानी 770 से 790 के बीच। मैं हिंदू कॉलेज का बताऊं तो प्रीवियस ईयर में इसकी कट ऑफ राउंड 1 में रही है 794 आउट ऑफ 800। तो आप सोचो कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो अगर आपको ये जो टॉप 5 कॉलेज है ना, इनमें एडमिशन चाहिए तो आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 800 में से 780 से ऊपर होना चाहिए। मैं बताऊँ, एक बहुत हार्ड होता है लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लड़कियां देखी हैं जो मिरांडा हाउस में हैं, उन्होंने 800 में से 800 स्कोर किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं टॉप मतलब 5 से 10 नंबर की बात करूं, जैसे जिसमें कमला नेहरू आ गया, जीसस एंड मैरी आ गया, इंद्रप्रस्थ आ गया, गार्गी आ गया, इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो इसमें आपको 750 से 760 मतलब 750 से अगर 760 के बीच में है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर, आप इसमें आराम से इजीली इसको वो कर पाओगे, एडमिशन ले पाओगे। गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा टॉप कॉलेज जैसे हैं ये सारे। बॉयज़ के लिए जैसे हिंदू हो गया, सेंट स्टीफन हो गया, वेंकटेश्वरा हो गया, हंसराज हो गया, ये सब जो बॉयज़ के लिए, ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हैं। ठीक है, चलो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।